नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं डेली जीके ऑब्लिक हिंदी के क्विज, जो कि आज है 6 नंबर की क्विज हमारी। और ये जो हमारे क्वेश्चन है इसमें जो मैं शामिल करता हूँ वो आपके एसआई कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ आदि और जितने भी आपके ये स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं उसमें काम आएंगे। इसमें मैं जीके के साथ कभी हिंदी और कभी उत्तराखंड शामिल करूंगा। मैंने आपसे बोला था, तो आज मैंने यहाँ पर उत्तराखंड जीके शामिल कर रखी है इसके साथ। तो हम फटाफट क्लास को शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर चार्जर क्वेश्चन एक ही साथ रखे हैं स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको क्लियर दिख रहे होंगे, ताकि ज़रा समय आपका व्यतीत ना हो, ख़राब ना हो, और फटाफट हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो ये उपरोक्त सभी वाला यहाँ पर सही होगा। दूसरा है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेनापति कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इसने यहाँ सिंध पर आक्रमण किया था, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। अगला है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की? तो ये था डी अल्मीडा। अगला है, किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की थी? तो ये था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पर, एक मिनट यहाँ पर, हाँ ठीक है जी। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये करता है आपका उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये सबको मालूम है, भारत और श्रीलंका। अगला है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भाई भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। आगे है, भारत के सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है किस चीज़ की? तो वो होती है गन्ने की। यहाँ सिंचित क्षेत्र बोला है, टोटल क्षेत्र नहीं बोला है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बच्चे यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज कर जाएंगे। अगला है, सुनामी बनने का कारण क्या है? तो सुनामी बनने का जो मुख्य कारण है वो है भूकंप। हालांकि सुनामी जो है समुद्र तल के अंदर जब नीचे कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके कारण भी आती है, परंतु मैक्सिमम सुनामी जो आती है वो भूकंप के कारण आती है, इसलिए यहाँ पर हम भूकंप वाला ऑप्शन सही रखेंगे। अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक कितना क्या होता है? तो समुद्र तल से कंपेयर किया गया है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो जल का क्वथनांक होता है वो समुद्र तल से कम होता है। तो यहाँ पर उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है तो ये होती है गामा किरणों में। नेक्स्ट है, सीपीयू में होता है क्या क्या होता है इनमें से? अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो ये सब कुछ सीपीयू के अंदर होता है, उपरोक्त सभी यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कांच के निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री क्या है? तो भाई यहाँ पर कच्ची सामग्री जो प्रयुक्त होती है बालू, सोडा और चूना पत्थर। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में जो पाया जाता है वो प्रोटीन आपका होता है केसीन। अगला है, वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो एक नॉर्मली पूछा है, तो यहाँ पर आपका 5 मिलियन सही होगा, क्योंकि लगभग 4.5 मिलियन से 6 मिलियन के बीच में यहाँ पर आरबीसी की संख्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ऑप्शन आपका मिल रहा है 5 मिलियन वाला। आगे बढ़ते हैं, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ये अर्थशास्त्र से लिया हुआ क्वेश्चन है, तो ये दिखाता है आय वितरण। अगला है, किसने कहा था कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है? तो अगर मैं इस कथन की बात करूं एग्जैक्ट, तो यहाँ पर था एक अर्थशास्त्री, उसका नाम था सीनियर। ठीक है, ये अर्थशास्त्री था, परंतु अब ऑप्शन में यहाँ पर नहीं हो रही। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा देखा भी, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में इस तरह से ही। तो यहाँ पर ये स्थगन जो शब्द है इसके स्थान पर प्रतीक्षा लिख दिया था। अगर इसको बदल के प्रतीक्षा कर दिया जाए तो ये आपका मार्शल ने किया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो स्थगन की जगह उसने प्रतीक्षा शब्द का प्रयोग किया और ये मार्शल था। अब क्योंकि यहाँ पर सीनियर नहीं है, इसलिए मैं सीनियर वो ना होते हुए यहाँ पर मैं मार्शल लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार्शल ने इसको बाद में क्या कहते हैं सिद्धांत को या इस कथन को कहा था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था, काफ़ी जगह आया, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही शामिल किया, वरना मैं यहाँ मार्शल की जगह सीनियर लिख सकता था। ठीक, फिर मैं क्या कहते हैं यहाँ पर जो आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ नहीं समझा पाता। अगला है, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो भाई शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? संतूर के। अगला है, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? मैजिक सीड्स के हैं वी एस नायपॉल।
तो यहाँ तक तो 20 क्वेश्चन थे जीके के, जो कि आपके सभी लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ से उत्तराखंड के लिए कोई क्वेश्चन कुछ शामिल किए हैं जो कि एसएससी वालों के लिए नहीं होते हैं। एसएससी में उत्तराखंड नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर, और बाकी अगर कोई एसएससी के साथ उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है तो वो उत्तराखंड के क्वेश्चन देखेगा। फिलहाल ओनली एसएससी वाले के लिए यहाँ पर पोर्शन खत्म हो गया। अब यहाँ से आगे उत्तराखंड जीके भी आपकी शुरू होती है। लिखा है उत्तराखंड का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का प्रेमचंद्र आपको कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। अगला है उत्तराखंड सरकार का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, देहरादून में। नेक्स्ट है घटोत्कच मंदिर व हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपका चंपावत में। $1 बिलियन ग्रास किस फसल का नाम है? ठीक है, यह है आपका झंगोरा, सी ऑप्शन। खलुंगा किस जनपद में स्थित है? यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 26, किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? यह है नंदाकिनी नदी। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी है? तो रंग संस्कृति जुड़ी है दारमा घाटी से। 28वां क्वेश्चन है गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? तो यहाँ संज्ञा दी गई है हुमायूं की प्रद्युम्न शाह को। अगला है उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक कौन है? यह है आशु सात्विका गोयल। क्वेश्चन नंबर 30 है गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? श्याम शाह को। अगला है सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सर्वाधिक ग्लेशियर है आपके चमोली में, काफ़ी ऊंचा इलाका है। अगला है उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है? ग्लेशियर लेडी यहाँ पर किसे कहा जाता है? शांति ठाकुर को कहा जाता है। अगला है उत्तराखंड में किस जनपद में गढ़तांगली दर्रा स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं डोबरा चाठी पुल किस जनपद में स्थित है? तो यह है आपका टिहरी जनपद में स्थित। अगला है 2018 में किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई गई? तो ये तो नॉर्मली अगर तुक्का भी लगाए तो आदमी बता सकता है, देहरादून में चलाई गई होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। 36, गुरना माता मंदिर किस जनपद में स्थित है? भाई गुरना माता मंदिर जो है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। सॉरी ये डी में लग गया, ठीक, मैं सी में कर दूं, पिथौरागढ़ में यहाँ पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, भानुभक्त ने इसमें किया था। 38वां क्वेश्चन है हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? तो हनुमानगढ़ी अगर नैनीताल आप जाते हैं तो वहाँ आपको हनुमानगढ़ी देखने को मिल जाता है। 39वां है उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया राम सिंह सैनी जी ने। अगला है उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जोगमल शाह। तो देखिए यहाँ पर 40 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, जिसमें 20 तो नॉर्मल अपने इंडियन जीके थी और बाकी की 20 उत्तराखंड की जीके थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि मैं शामिल करूँगा उत्तराखंड भी और हिंदी में, तो वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आए और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर जो भी लोग नए हो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि समय समय पर आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।